गुड इवनिंग और आपके साथ इवनिंग लाउंज में। और जनाब आपको वेलकम करूंगी आपके अपने शो में। जिंदगी खूबसूरत है, मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन जिंदगी ज्यादा खूबसूरत आपको जब लगेगी जब आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी। आपको दुनिया खूबसूरत इसलिए लगती है कि सेहत के साथ साथ बहुत अच्छे रिलेशंस भी होते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों तबाह कर रहे होते हैं। आज उन लोगों की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ जिनके लिए ये एक तरह से वार्निंग भी दी जाती है और बार बार उनके लिए हर जगह पे, कहीं आप ऑफिस में चले जाएं, कहीं इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, बड़ा बड़ा लिखा होता है जी नो स्मोकिंग। क्योंकि ये जो स्मोक है ये आपके लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं, बट क्यों अनजान बन जाते हैं इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हम आज हमारे जो गेस्ट हैं उनसे जरूर इस बारे में जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि जो ये स्मोकिंग है, ये जो धुआं है, उनकी सेहत के लिए क्या, उनके साथ साथ जो और इतने सारे मैंने कहा था ना कि जो रिश्ते होते हैं वो भी बड़े अहम होते हैं, उनकी जिंदगी की खूबसूरती का एहसास होता है, तो उन रिश्तों को भी आप बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आज 31 मई और इसमें वर्ल्ड नो टोबैको डे भी आज मनाया जा रहा है। तो इस हवाले से आज का ये प्रोग्राम है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, और अगर बहुत ज्यादा पे भी नहीं पहुंचे, बिल्कुल स्टार्टिंग किए तो वो भी रुक सकते हैं। इसलिए आज जो हमारे गेस्ट हैं वो आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी देंगे, आप लोगों के सवाल भी शामिल होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकील सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का बरकत। बिल्कुल, ये जो मैं बात कर रही थी अभी कि हमारे जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो वाकई अपने रिश्तों को भी नुकसान खुद तो पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सही आपने जैसे कहा ना कि स्मोक, बेसिकली स्मोक तो एक बहुत छोटा लफ्ज हो गया। ये वर्ल्ड नो टोबैको डे है। टोबैको का मतलब है तंबाकू। तंबाकू नोशी के खिलाफ आलमी दिन कह लें, या इंसदादे तंबाकू नोशी का आलमी दिन कह लें, या तंबाकू नोशी के को तर्क करने का आलमी दिन, यानी अगर कोई कर रहा है। तंबाकू नोशी के अंदर सिर्फ स्मोकिंग नहीं आती, तंबाकू नोशी के अंदर ऑल फॉर्म्स ऑफ टोबैको विच आर च्यूएबल, चाहे आप उसको खाएं, चाहे आप सिगरेट के तौर पे पिएं, या आप दांतों के दरमियान में या साइड में रखें, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो पाइप, सिगार, गुटखा, पान, छालिया के, हाँ वो उसमें मेनपुरी, नस्वार, बीड़ी, ये सारी चीजें तंबाकू नोशी के अंदर आ जाती हैं। सिर्फ स्मोकिंग कहने का मतलब ये होता है कि सिर्फ आप सिगरेट को, सिगरेट वाली चीज, तो सिगरेट से बहुत ऊपर चला गया है मामला। अब तंबाकू को ले लेते हैं, क्योंकि तंबाकू इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है वो तंबाकू नोशी जो लोग करते हैं, वो किसी भी फॉर्म में करें, वो सबसे पहले नंबर पे उसके जो कैंसर होते हैं उससे डेथ होती है। जी, सबसे पहले नंबर, चाहे वो कैंसर ले लें, या दिल की बीमारियां ले लें, या मैदे की ले लें, या मसाने की ले लें। ये एक सीरीज है जिसके अंदर बहुत सारी इन सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर देता है तंबाकू। सिर्फ एक अकेला तंबाकू, यानी एक तंबाकू जो है वो सारा आपके सिस्टम्स को खराब करता है। और वो आपकी जो, जैसे आपने कहा कि रिलेशंस, तो रिलेशंस चाहे आपका घर के अंदर आपके बच्चों के साथ है, आपकी बीवी है, अगर बीवी है तो हस्बैंड का, या वालदा वालदैन और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सब के साथ इफेक्ट होते हैं। सारे लोग अफेक्ट होते हैं खाली एक आदमी की तंबाकू नोशी से। किसी भी सूरत में, सिगरेट में तो ज्यादा होता है, बाकी दूसरे में भी उनको भी ये उनके साथ भी नुकसान पहुंच रहा होता है। अच्छा, एक जो देखिए डॉक्टर, मैंने एक और बात भी की थी कि स्मोकिंग, सिर्फ स्मोकिंग की बात, लेकिन आपने बता दिया कि वो किसी भी जो है ना फॉर्म में आ जाता है। उसमें शीशा भी नहीं बोलते कि वो तो फैशन बन चुका है। चलिए, एक तो है जिनको शुरू से एक आदत है। अब अगर हम देखें कि हमारी यंग जनरेशन में ये बहुत ज्यादा कि अब तो जगह जगह इस तरह वो जाते हैं और शीशा एंजॉय कर रहे हैं, और उसको कहते हैं कि जी बहुत, तो मैंने ये सुना है, पढ़ा भी है कि उसका सिर्फ एक जो, अगर आप उसको इनहेल कर रहे हैं एक बार, तो वो 100 सिगरेट्स के बराबर होता है। इसका एक पफ जो होता है शीशे का। जी, मैं आपको आपने बड़ा अच्छा किया कि ये शीशे को ले लिया आज के उसमें टॉपिक में, क्योंकि शीशा जो है इस वक्त स्टार्ट तो हुआ है ये हाई सोसाइटी से, उसके बाद फिर ये मिडिल, फिर हर जगह तकरीबन ये फैल चुका था। लेकिन पिछले 2-3 महीने से इसके ऊपर काफी काम हुआ, और मैं शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर कराची का, रोशन अली शेख साहब का, कि जिन्होंने इंसेंटिव लिया और उन्होंने बार बार वार्निंग्स दी, और उन लोगों को वार्निंग्स दी जिन्होंने शीशे का एक तरह से उन्होंने आउटलेट बना लिए थे मुख्तलिफ जगहों पे। तो वो उन लोगों को बाकायदा वार्निंग दी गई, और उनको चूंकि 2002 के अंदर एक नो टोबैको डे ऑर्डिनेंस
पाकिस्तान में बिल पास हो चुका है और ये राइज हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। लेकिन अभी 2-3 महीने से इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, उन लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया, और क्योंकि अगर वो नहीं करते तो वो ना वो डरते और ना ही वो बंद करते, तो उससे काफी असर पड़ा है। और बहुत सी जगहों पे जो पब्लिक प्लेसेस पे सिर्फ शीशा की शॉप्स खुली हुई थी जिसमें सिर्फ लोग जाके शीशा पीते थे, वो बंद हुई हैं। ये बहुत बड़ा एक कारनामा इस हुकूमत में, जो हमारे जो कमिश्नर अभी सिटिंग इस वक्त हैं उन्होंने उनका ये कारनामा है बाकी, और ये बहुत बड़ी बात है कि हालांकि 2002 के अंदर ऑर्डिनेंस, नो टोबैको का ऑर्डिनेंस 2002 में पास हो चुका है पिछली गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जैसे मैंने कहा ना, आपने अभी बिल्कुल सही कहा कि आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, आप किसी और पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, वहां लिखा होता है, लेकिन वहीं बैठे हुए पी रहे होते हैं। हालांकि उसमें जुर्माना है, और जुर्माना 1000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक है, लेकिन वो नहीं लिया जाता। कहां, वो तो पकड़ते ही नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है ना, लॉ तो बन गया है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो ये स्मोकिंग के हवाले से है, और शीशे के हवाले से तो बहुत अब फर्क पड़ा है। मतलब लोगों को जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही, जैसे आपने कहा कि एक शीशे के पफ से 100 असल में होता ये है कि सिगरेट जो है, आप एक अगर सिगरेट पिएंगे तो मैक्सिमम आप 4 से 5 मिनट में एक सिगरेट खत्म कर लेंगे पी के, जबकि शीशा का ये है कि वो है वही चीज, बस फ्लेवर्ड टोबैको है, उसमें एक फ्लेवर दे दिया है, तो वो उसमें तंबाकू की मिकदार भी ज्यादा होती है। मिकदार जब ज्यादा होगी तो आप ज्यादा देर तक पिएंगे, तो तकरीबन एक शीशा पीने वाला 1 से 1.5 घंटा पीता रहता है, यानी खाने के बाद या खाने से पहले या जमा हो गए तो वो जो उसका जो एवरेज निकाला गया है वो तकरीबन 100 सिगरेट्स 1 घंटा अगर कोई पी ले तो वो 100 सिगरेट्स के बराबर हो जाता है। यानी आप ये देखें, इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जब भी इस पे एक्शन ज्यादा लिया गया, देखिए एक्शन भी वही लोग लेते हैं जिनको इसकी अवेयरनेस होती है, जिनको पता होता है, वही लोग लेते हैं। क्योंकि अभी अगर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर अगर आप पूरी दुनिया का नक्शा उठा के देखें कि उसमें कौन कौन से मालिक हैं जहां पे ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको यूज हो रहा था, तो उसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो बहुत हाई पे थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने इतना अच्छा कंट्रोल किया कि वो अब नीचे आ गए। अब हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन है ये ऊपर जा रहे हैं, और ये एक फैशन के तौर पे भी है, उस पे भी वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने कहा कि अब इसकी रोकथाम की जा रही है, और ये बड़ा अच्छा स्टेप उठाया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो बात है कि जो स्मोकिंग करने वाले लोग हैं, हम थोड़ा सा ज्यादा स्मोकिंग को, क्योंकि ये कॉमन सी चीज है कि जो ज्यादातर देखी जाती है कि घर में अगर कोई एक कर रहा है तो उसे देखकर दूसरे भाई या फादर को देखकर दूसरे उनके जो बेटे वगैरह वो भी करने लगते हैं, भाई आपस में एक दूसरे को देखकर करें। अच्छा, उसके ये होता है कि जो उसके स्मोकिंग के बाद तबीयत खराबी के जो सिम्टम्स हैं वो बाद में नजर आते हैं। क्या ये सही है कि काफी अरसे पीते रहने के बाद उनके साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं, या फौरन कोई ऐसी चीज है कि आपने कहा कि सारी चीजें, बीमारियां, हमारे सांस के मसाले, कुछ भी दिल की, तो ये क्या एकदम से या ऐसा? बिल्कुल, ये आपकी बहुत वैलिड पॉइंट है। आम लोगों को भी शायद इसका इतना पता नहीं हो, लेकिन एक चीज जो आपने कही ना कि घर में एक से देख के दूसरे भी इस्तेमाल करते हैं, वो घर में तो नहीं, दोस्तों में जरूर होता है। लेकिन बाप बेटे को अपने आप किसी उसको जो स्मोकर है, अगर उससे कहें कि अच्छा ऐसा करो यार, तुम सिगरेट इतनी पीते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम छोड़ते क्यों नहीं? नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, ये है। उससे कहें अच्छा अपने बेटे को पिलाओ, वो कभी नहीं कहेगा, नहीं बेटे को नहीं, बेटे को नहीं। सबसे देखिए, दुनिया की सबसे अजीज तरीन चीज औलाद होती है उसके लिए। औलाद को कभी नहीं चाहेगा कि वो गड्ढा है उसमें जाके गिर जाए। अच्छा, लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर। अच्छा, थोड़ी सी एक जो चीज ये देखी जाती है कि अगर फादर उनके या मदर में से कोई ऐसा है तो वो बच्चे उनको कॉपी कर रहे होते हैं, बाद में उनकी गैर मौजूदगी में कॉपी कर रहे होते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद कि कहीं अगर वो अपने फादर के सामने हेसिटेशन फील कर रहे हो, लेकिन उन्होंने अपने घर में फादर को एक स्मोकिंग करते देखा तो फ्रेंड्स में जाकर वो जरूर कर। ये बिल्कुल सही बात है कि वो उस अडॉप्ट करते हैं ना, जो घर वाले कर रहे होते हैं वो चीज अडॉप्ट करेंगे, वो चीज लेंगे, वो चीज करेंगे। तो ये तो है कि वो अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन कोई शेयरिंग इस तरह नहीं करेगा। वो शेयरिंग फ्रेंड्स में हो जाती है। वो फ्रेंड है तो एक दूसरे को नहीं भी पिएगा तो जबरदस्ती देंगे, कहेंगे तुम्हें तो आता नहीं है पीना और तुम क्या है, ये एक ऐसी बात ऑकवर्ड फीलिंग पैदा कर देंगे कि वो दूसरा भी खुद ही पिएगा। तो ये जो चीज है ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे आप सबसे, जैसे मैंने बताया ना, सबसे अजीज तरीन उसके घर वाले होते हैं या औलाद होती है, उसको कभी नहीं कहेंगे। यहां तक के पान गुटखा खाने वाले भी लोग, उनको भी अगर आप कहें कि भाई ये छोड़ दो, नहीं छोड़ते हो, चलो अपने बच्चों को खिलाना शुरू करो, वो मना कर, नहीं ये नहीं करेंगे।
एक दफा ऐसे ही मेरे पास एक पेशेंट आया, तो वो ये मेन पूरी एक होती है जिसके अंदर तंबाकू का बहुत ज्यादा होता है, वो उन्होंने खाया हुआ। खाने के बाद वो आके बता रहे थे कि जी ऐसा हुआ कि मैं एक जगह गया, वो टेलर है, तो कहने लगे कि मैं जैसे ही जो हमारे क्लाइंट आया, कस्टमर आया, तो मेरे मुंह में वो था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसके सामने मैं ये थूकूं या क्या किया, मैंने अंदर ले लिया, तो मैं पी गया। तो मैंने कहा यार जब मुंह के अंदर चला गया तो आपके मुंह के अंदर वो एब्जॉर्ब हो गया, वो तो आप पिए या कुछ हो, कह रहे नहीं उसके बाद ही मैदे में दर्द हो गया, उसके बाद उल्टियां शुरू हो गई, फिर बुखार हो गया, तो ये पीने से हुआ है। यानी अभी लोगों में इतना सेंस भी नहीं है कि अगर आपने मुंह में कोई चीज रख ली है तो उसका मजा तो ले रहे हैं, वो तो गया ना, वो गया। वो कह रहे हैं कि जी मुझे पीने से हुआ है, ये पीने से मुझे उल्टी हुई और उसके बाद बुखार हो गया और पेट में दर्द हो रहा है, यानी ये भी अभी इतना नहीं समझे कि सिर्फ हमारे मुंह तक का टेस्ट है, उसके बाद ये कुछ भी नहीं खत्म हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब एक कॉलर को मैं शामिल करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, मेयर से भाजी गुलाम हैदर बोल रहा हूँ। जी गुलाम हैदर मेरे भाई, सबसे पहले आप ये बताओ कि आप स्मोकिंग तो नहीं करते हो? जी स्मोकिंग तो नहीं करते? आवाज सही नहीं आ रहा है भाजी। आप बताओ, आप सिगरेट नोशी तो नहीं करते? नहीं नहीं वो मैं नहीं कर रहा हूँ भाजी। ठीक है, सवाल बताइए। नहीं नहीं वो नहीं, मैं डॉक्टर साहब की सारे बातें सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें कर रहा है, ये भी एक हिदायत दे रहा है, अच्छी है, लेकिन मैं एक माजरत के साथ, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी जी बोले। माजरत के साथ, आवाज कम आ रहा है डॉक्टर साहब। आपकी आवाज साफ आ रही है, आप बोलिए। आ रही है। मैं ये कहूँगा माजरत के साथ, आप डॉक्टर हैं और आपका एक ऐसा पेशा है जैसे लोगों की इबादत करना, जो खिदमत करोगे तो ये आप कहते हैं सिगरेट नोशी खराब है, ये खराब है, बिल्कुल खराब है, लेकिन इसको खत्म करना चाहिए ना। ये देखो, ये जो पोलियो डे मनाते हैं डॉक्टर साहब, एक बच्चा पैदा होता है उसके लिए पोलियो डे मनाया जाता है, और ये जो दवाएं जाली पूरे शहर में बिकती है, अगर ये सेहत सही है तो मुआशरा आगे बढ़ेगा। जैसे आपने कहा, एक तरफ से गवर्नमेंट इसको इजाजत देती है सिगरेट को, दूसरी तरफ ये आप लोग साहब कहते हैं इसको खत्म करो। इसको खत्म करना चाहिए ना, शहर में चीज होनी चाहिए। वही तो आपको, ठीक है, आपको ऑन बात करते हैं। गुलाम हैदर इंटीरियर सिंध से, उन्होंने हमें कॉल की। अच्छा डॉक्टर साहब, यही बता रहे मेहर से जी, वो बात बिल्कुल सही कह रहे थे। उनका कहने का मकसद ये है कि ये खत्म किया जाए। देखिए बात ये है गुलाम हैदर साहब, ये जो स्मोकिंग है या तो तंबाकू नोशी है, ये बीमारी नहीं है। ये जो आप बात कर रहे हैं, पोलियो की बात कर रहे हैं, पोलियो का डे मनाया जाता है, उसके खिलाफ काम हो रहा है, टीबी का हो रहा है, उसके खिलाफ काम हो रहा है, दमा है, बीमारियों के खिलाफ जो होता है वो एक अलग चीज है। लेकिन हम तो उस पर बात कर रहे हैं जो लोग खुद जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। ये ऐसी चीज है कि अगर ये एडिक्ट है, ये आपकी आदत में आ जाती है, ये आदत में आ जाती है, इससे बीमारी हो जाती है, तो हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश, इसको कंट्रोल करेंगे तो बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी। अब जैसे अभी आपने पूछा कि जी कौन कौन सी ऐसी साइड इफेक्ट फौरन शुरू होते हैं या बाद में होते हैं, कुछ टाइम के बाद। बहुत सारी इसमें इतनी सारी बीमारियां हैं कि अगर आप शुरू करें मुंह से, तो मुंह का खराब होना, मुंह का कैंसर होना, फिर गले में गले का कैंसर होना, फिर फेफड़े का कैंसर होना, नमूनिया होना, COPD एक चीज होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसमें दायमी खांसी होती है, वो होना, दमे के अटैक बार बार होना, फिर नीचे जाए तो मैदे का अल्सर होना, मैदे का कैंसर होना, फिर मसाने का कैंसर होना, फिर हड्डियों, मतलब एक कोई चीज, किसी चीज का भी नाम ले, मुंह से शुरू होकर पांव तक जाता है, गैंग्रीन हो जाता है वो उंगलियों के अंदर। मतलब हर किस्म की आप बीमारी इससे स्टार्ट होने, इसके इस्तेमाल करने के बाद शुरू हो जाती है। कुछ बीमारियां शुरू होती हैं, हार्ट अटैक का मैंने नहीं बताया, दिल में होता है तो दिल पे हार्ट अटैक, फिर स्ट्रोक जो ब्रेन का होता है, जो फालिज हो जाता है, ये सारी बीमारियां हैं जो इससे होती हैं। कुछ फौरी हो जाती हैं, कुछ टाइम लगता है, कुछ ज्यादा टाइम लगता है। जैसे कैंसर का है तो आदमी सिगरेट पीता रहता है, एक साल पिया, 2 साल पिया, कहते हैं नहीं जी कुछ नहीं हो रहा, वो खांसी बढ़ते 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 जब टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि जी कैंसर की उस स्टेज में आया है जो जिसका इलाज नहीं है। अच्छा, फिर इन्होंने ये कहा कि जी इसको खत्म कर, देखें खत्म करने का अगर हम स्मोकिंग के ऑर्डिनेंस पे सिर्फ अमल दरामद करा लें तो ये आधी से ज्यादा खत्म हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर और दूसरे ममालिक के अंदर जिसको हम ज्यादा फॉलो करते हैं, जहां रिसर्चेस ज्यादा हो रही हैं, वहां पे ये देखा गया कि जब ये ऑर्डिनेंस वहां पे लागू किया गया तो वहां पे अगर 28% थी तो 8% पे आ गई, 18% से 8% पे आ गई, बिल्कुल